खबर नर्मदापुरम इटारसी से। पावरखेड़ा के सीएम राइज स्कूल में बच्चों की निखर रही है प्रतिभा। सरकार द्वारा शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पावरखेड़ा को सीएम राइज जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ने के बाद सीएम राइज की उपलब्धियां अब नजर आने लगी हैं, जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ खेलकूद में भी अपना नाम रोशन करने का मौका मिल रहा है। आज जब शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है, वहां सीएम राइज स्कूल पावरखेड़ा शिक्षा को तपस्या के तौर पर हर बच्चे तक पहुंचा रहा है। नमस्कार। हम अभी पावरखेड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पावरखेड़ा एग्रीकल्चर स्कूल जिसको कहा जाता है, हम वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर हम आए हैं। इसको सीएम राइज के नाम से भी जाना जा रहा है। सीएम राइज के नाम से इसकी अब नई पहचान बन चुकी है और निरंतर ये जो स्कूल है, ये जो शाला जो है, ये कृषि के अपने एक अलग अंदाज़ में अपने आप को इसने प्रेजेंट किया है। अपने अलग अंदाज़ में यहाँ पर जाना जाता है और अब ये सीएम राइज के नाम से जाना जा रहा है। हम यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये NH 69 से में लगा हुआ है। पावरखेड़ा जो एक क्षेत्र है, पावरखेड़ा ग्राम से लगा हुआ है, जहाँ पर बहुत बच्चों का एक बहुत बड़ी तादाद है, जो बहुत बड़े तादाद में बच्चे यहाँ पर आते हैं और पूरे सराउंड के पूरे आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर बच्चों का आना होता है। और अब ये सीएम राइज हो चुका है, तो यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उनने इस एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और इसके लिए स्पेशल अगर बोला जाए तो स्पेशल यहाँ पर नज़रें हैं पूरे शासन की, प्रशासन की, खुद मुख्यमंत्री की। अभी 15 अगस्त को यहाँ पर जिला कलेक्टर नीरज सिंह ने बच्चों के साथ भोजन किया और उनका हौसला अफजाई करी। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ हम शिक्षक भी रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे, यहाँ के बच्चों से पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएँ मिल रही हैं और अंदर का हम जायज़ा लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएँ दी जा रही हैं। हम निरीक्षण करते हैं। शाला के अंदर आ चुके हैं स्कूल में और हम अब जायज़ा करने जा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति हैं और यहाँ पर बच्चे लोग हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ाई भी चल रही है, साथ में खेल प्रशिक्षण भी चल रहा है। आइए हम जायज़ा करते हैं। स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर बच्चों की खेल कूद के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है, जो कि जहाँ पर बच्चे लोग खेल भी रहे हैं और यहाँ पर जहाँ शिक्षा बेहतरीन दी जा रही है, वहाँ पर उनके स्वास्थ्य के लिए खेल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वो अपने आप में मजबूत भी हों, उनके जहनी विकार भी हो और उनके शरीर से भी वो बिल्कुल मजबूत दिखें। तो ये इस तरीके की यहाँ पर फैसिलिटीज़ सुविधाएँ दी जा रही हैं। हम देखते हैं कि और किस तरीके की स्थितियाँ आगे। हम अभी इस शाला के, इस स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर जो हैं सर, खेल के ताल्लुक़ से हम बात करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों का योग में किसी चीज़ में मतलब आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि उनको किस तरीके की उनको यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं और खेल प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर बेहतर से बेहतर सुविधाएँ दी जा रही हैं। तो हम सर के साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि सर किस तरीके की यहाँ पर सुविधाएँ दी जा रही हैं। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी निरंतर अपनी कोशिशों से इस क्षेत्र का नाम भी रोशन करने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद सर। जानना चाहूँगा कि मतलब कि सीएम राइज सर, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद नामदेव है। मैं यहाँ संस्था में खेल शिक्षक हूँ और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो खेलो इंडिया की योजना के अंतर्गत जिस आधारभूत को लेकर खेलों का प्रचलन हुआ है, उसके अंतर्गत इसमें हमारे विद्यालय के 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। योग में विकासखंड खेल के आए हैं। अब 20 तारीख के रोज जिला स्तर का खेलने जा रहे हैं और जो शासन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और संभागीय क्रीड़ा अधिकारी महोदय के द्वारा जो कैलेंडर जारी किए गए हैं, उन कैलेंडर के अनुसार इस संस्था से सभी बच्चे बारी बारी से अलग अलग खेलों में 72 खेलों में जाएंगे। तो सर, बच्चों का मतलब रुचि बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ रही है। वो रुचि बढ़ने का कारण क्या है? जब से वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब उसकी उपलब्धियां हासिल करी और जब उनको अवार्ड दिए, सम्मान मिला है और खेलों में, पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में रुचि जब उनकी बढ़ने का कारण ये है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र से सबसे ज़्यादा बच्चे कबड्डी के निकलते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और कबड्डी में खेलो इंडिया में निश्चित हमारे यहाँ से 10 बच्चे जाएंगे इस साल। सर, ये जो बालक जो हैं, ये लोग प्रतुल राजपूत है और ये हमारा भावेश राजपूत है। दोनों योग स्तर की प्रतियोगिता में गए थे विकासखंड में। ये जिला स्तर प्रतियोगिता खेलने के लिए 20 अगस्त को जा रहे हैं। कन्या इटारसी में होंगी वहाँ पे। आप लोग बताएं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम भावेश राजपूत है। क्या खेलने जा रहे हैं आप? सर, योग में। योग में। तो कहाँ खेलेंगे आप?
सर इटारसी में कन्या परिसर में। तो फिर आप जिला स्तर पर आप जाएंगे। यस सर। जब कैसा लग रहा है आपको कि आप यहाँ से निकल के आप कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर सर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे और भी बच्चों को कि मतलब कि वो आगे किस तरीके से बढ़ें? सर अपने अपने सर रुचि रहती सर, हमारी रुचि सर हमारी योगा में थी सर ने हमको सर वो किया कि चलो, तो सर हम सर के साथ गए, सर ने हम कराया सर, हम मतलब हमारा सिलेक्शन भी हो गया फिर उसमें। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतुल राजपूत है। आप भी योग में यस हैं? सर। अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताएं कि आपको इस स्कूल से, इस शाला से किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है? मिल रहा है आपको सपोर्ट? यस सर, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आपके और सर ने स्कूल टीचर यस सर, स्कूल सर ने टीचर भी आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? सर मतलब सर खिलाते भी हैं और प्रतियोगिता बाहर होती है तो वो खिलाने भी ले जाते हैं। अच्छा लग रहा है? आप अच्छा लोगों लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। को? ठीक। और हम अभी वाइस प्रिंसिपल सर के साथ हैं जो कि हमें यहाँ की उपलब्धियाँ बताएंगे और यहाँ पर किस तरीके के क्रियान्वयन हो रहे हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं, शाला का हमने निरीक्षण किया है और शाला में हमने ये पाया है, इस स्कूल में हमने ये पाया है कि जो व्यवसायीकरण आज कहा जा रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण, तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल उलट नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सरकार और सरकार के नुमाइंदे और एकाग्रता के साथ बच्चों के फ्यूचर्स के लिए, उनके आगे के भविष्य के लिए मेहनत में लगे हैं और उनकी मेहनतों में उनका साथ दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल सर के साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की योजनाएं हैं और किस तरीके का यहाँ क्रियान्वयन हो रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। सर, जानना चाहूँगा कि सीएम राइज स्कूल और आप लोग बहुत शानदार यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, तो जानना चाहूँगा कि इसमें आगे और किस तरीके की प्लानिंग है और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं और क्या दी जाएंगी? सीएम राइज शाला शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य हमें इस प्रकार के विद्यार्थियों का विकास करना है जिसमें छात्रों में शैक्षणिक ज्ञान के अलावा उनमें समस्त प्रकार की मूल्यों का भी विकास हो, उनका सर्वांगीण विकास हो, आने वाले भविष्य में वो देश के लिए एक बेहतर नागरिक बन सकें। इस प्रकार के गुणों का विकास करना इस शाला का मुख्य उद्देश्य है। और इस शाला का साथ ही यह भी प्रयास किया गया है कि अन्य उच्च स्तरीय प्राइवेट शालाएं जिनमें बच्चे जिसकी ओर आकर्षित होते हैं, हमने ये प्रयास किया है कि उन सभी चीज़ों को इस शाला में भी सम्मिलित किया जाए। जैसे कि अब हमारी शाला में बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम किया जाता है। कैरियर काउंसलर का एक पद शाला में स्वीकृत किया गया है जो साल भर बच्चों को इस संबंध में ज्ञान करेगा। बच्चों के लिए साइकोलॉजिस्ट की व्यवस्था है, एक साइकोलॉजिस्ट का भी पद होगा जिसमें बच्चों को वह ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उनको वो गाइड कर सकें। बच्चों के लिए यहाँ पे खेलों की विशेष सुविधाएं होंगी। पहले शालाओं में एक खेल शिक्षक का पद होता था, लेकिन अब 3 खेल शिक्षक के पद होंगे जिससे सभी बच्चों को और अलग अलग प्रकार के खेलों का ज्ञान उन्हें शिक्षक से मिल सके, इसका प्रयास होगा। योग शिक्षक की व्यवस्था होगी। शाला में फाइन आर्ट के शिक्षक होंगे ताकि बच्चे जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में भी उनको मार्गदर्शन मिल सके। बच्चों के लिए नृत्य शिक्षक अलग से पद होगा जो नृत्य का ज्ञान दे सकेगा। संगीत शिक्षक के लिए अलग से पद होंगे जो संगीत का ज्ञान दे सकेंगे। अर्थात प्रयास ये किया गया है कि ऐसी सभी गुण जो एक बच्चे में डेवलप होना चाहिए, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ अन्य सभी गुण जो बच्चे में एक अच्छे नागरिक में, एक अच्छे व्यक्तित्व में होना चाहिए, वो शाला से ही बच्चों को प्राप्त हो सके, ऐसा प्रयास इस शाला में किया जा रहा है। सर, यहाँ पर अगर एडमिशन के ताल्लुक से मैं बात करूँ तो उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है? किस तरीके के स्टूडेंट्स को हम लेंगे, कहाँ के स्टूडेंट्स लेंगे? थोड़ा सा आप इस चीज़ के लिए। यह भी इस शाला की एक विशेषता है। स्थान सीमित था और अभी कक्षों की संख्या भी सीमित है, इसलिए अभी चूँकि यदि हम इंग्लिश माध्यम प्रारंभ करते हैं तो उनके बच्चों को बिठाने के लिए पृथक कक्ष भी निश्चित रूप से आवश्यक होगा और जब नया भवन निर्मित होगा तो उसमें पर्याप्त कक्ष होंगे, तब इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं भी यहाँ पे प्रारंभ की जाएंगी और KG1 KG2 कक्षाएं भी यहाँ पे प्रारंभ की जाएंगी। सर, दिव्यांगजन के लिए क्या बताएंगे? ऐसे कोई स्टूडेंट्स जो डिसेबल्ड हैं उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? आज के परिवेश में दिव्यांगों को भी एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार किया जाता है
और समावेशी शिक्षा, जिसका उद्देश्य होता है कि हम दिव्यांग को भी एक बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह मानते हैं और उसी परिवेश में उसको शिक्षा दी जाती है ताकि वह अपने आप को अन्य बच्चों से अलग महसूस ना करे। इस हेतु शाला में भी यह प्रयास किया जाएगा। बच्चों के लिए जो नया भवन निर्मित होगा उसमें रैंप होंगे, बच्चों के लिए अलग से दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय होंगे। उनके लिए जब भवन में वो चलेंगे तो उसके लिए इस प्रकार के प्रावधान भी किए जाएंगे कि जो ब्लाइंड बच्चे होंगे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस सभी प्रकार के प्रयास शाला में किए जाएंगे। सर, आपने सीएम राइज का डेफिनेशन बताया था, तो वो सुनना चाहेंगे। सीएम राइज शाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों में मूल्यों का विकास। सीएम राइज का जो फुल फॉर्म है वह है आर फॉर रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान। बच्चों में सभी के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो। दूसरा आई फॉर इंटीग्रिटी, जिसका अर्थ है सत्यनिष्ठा। बच्चों में सत्य के प्रति प्रेम जागरूक हो, बच्चे सत्य के साथ जुड़ सकें और उसी उनके मूल्यों को अपने अंदर विकसित कर सकें। तीसरा है एस का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, शक्ति, अर्थात में साहस हो, वो अपने सत्य के साथ अपने बढ़ सकें, उसमें इस प्रकार का साहस हो, अपनी बातों को वो पूरी तरीके से सामने रख सकें। और चौथा है ई फॉर एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मीन्स उत्कृष्टता। हमें हर वैल्यूज़ प्राप्त करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, खेल में आगे बढ़ना है, कंप्यूटर शिक्षा में आगे बढ़ना है, नृत्य में आगे बढ़ना है, लेकिन पूरी दक्षता के साथ बढ़ना है। तो हम पूरी दक्षता कैसे प्राप्त करें, यह भी हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। तो इस तरीके से राइज, रेस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस, ये चारों वैल्यूज़ हमारे बच्चों में डेवलप हो सकें, ये हमारे स्कूल का प्रमुख लक्ष्य होगा। तो देख रहे हैं आप कि सर ने पूरा विस्तृत जानकारी दी है और हमें ये बताया है कि शिक्षा जो है वो सिर्फ कमर्शियल नहीं है, व्यावसायिक नहीं है। यहाँ पर शिक्षा समर्पण की भावना के साथ की जा रही है और समर्पण यहाँ पर हमें दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बोला जाए, यहाँ पर आके ये समझ में आया है, ये सब दिख रहा है कि यहाँ पर शिक्षक जो हैं वो अपने समर्पण भाव के साथ तपस्या के तौर पर यहाँ पर बच्चों को अपनी शिक्षा दे रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और निरंतर इस तरीके की योजनाएँ शासन चला रहा है जो कि काबिल तारीफ़ है। और हमारे ज़िला कलेक्टर, प्रदेश के मुखिया, वो इस तरीके की प्रोजेक्ट्स पे निरंतर वर्कआउट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिख रहा है, धरातल पे वो चीज़ आते हुए दिख रही है इस शाला को देख के। और हम निरंतर आप तक ये चीज़ पहुंचाते रहेंगे। ये इस तरीके की अच्छी बातें जो हैं, जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, वो हम दिखाते रहेंगे। ताज खान, खबर भारतवर्ष, इटारसी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।